टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्याज, यानी कि मुहर्रम उल हराम के मौका पर जो न्याज़ात का सिलसिला होता है, न्याज दी जाती है या सबीलें लगाई जाती हैं डिफरेंट किस्म की, या फिर खाने तकसीम किए जाते हैं, तो क्या ये सब किया जा सकता है, कि ये सब जायज़ है? इसके ऊपर आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि देखें, जैसे कि आप कुर्बानी से रिलेटेड भी कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला को आपकी नीयत पहुंचती है, उनका गोश्त नहीं पहुंचता जो आप लोग कुर्बानी के जानवरों का कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप जो न्याज वगैरह दिला रहे होते हैं उसमें भी आप लोगों की नीयत अल्लाह तक पहुंचती है, उसका कोई खाना जो है वो डायरेक्टली अल्लाह तक नहीं पहुंचता कि लाजमी आपने ये काम किया तो ये अल्लाह को पहुंच रहा है, या फिर जिस भी के किसी के लिए साले सवाब के लिए कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ये 40वें का, तीजे का, 7वें का, 9वें का, बहुत सारे 21वें का, इस तरह के बहुत सारे लोग मैयत के बाद ख़त्म दिलाते हैं जिनका कि खाना तकसीम किया जाता है। तो उससे क्या है कि उसका सवाब उस रूह को पहुंचाना अलग चीज़ है और उस रूह का नाम लेकर उसको पकाना या बांटना अलग चीज़ है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि आप जो न्याज दे रहे हैं या दिला रहे हैं जो न्याज, वो किसके नाम की है। पहली चीज़, अगर आपकी न्याज अल्लाह के नाम की है तो वो काबिल कबूल है। दूसरी चीज़, अगर आप ये समझते हैं कि मैं फ़लाँ 11वीं का ख़त्म दिला रही हूँ और मैं उन बाबा जी के नाम की न्याज दिला रही हूँ तो वो काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अलावा जो है कि न्याज जब भी आप दें, क्योंकि देखें गैरुल्लाह के नाम की कोई भी चीज़ है वो हमारे लिए हराम है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी जानवर ज़बह किया जाता है तो उसके लिए भी कहा जाता है कि अगर उस पर अल्लाह अकबर नहीं पढ़ा गया, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, तो वो हमारे लिए हराम हो गया। इसी तरह और बहुत से और जानवर जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हराम करार दिए, या और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए हराम करार दी हैं, हम उनसे अवॉइड करते हैं खुद ब खुद, क्योंकि मुसलमानों को शरीयत ये इजाज़त नहीं देती कि वो उन चीज़ों को खा सके, ठीक है, या फिर पी सके। जैसे कि शराब है जिसको कि पीना हराम है। ये ज़माना जahलियत से पहले ये इस्तेमाल की जाती थी चीज़ें, लेकिन जब ये हुक्म हो गया कि अब ये चीज़ें हराम हैं और इनको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, जैसे कुरान पाक में जिन चीज़ों का जिक्र आ गया, तो फिर आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमें वो अल्लाह ताला की तरफ से मुमानत कर दी गई है। अब जैसे ये न्याज है, आप अगर न्याज इमाम हुसैन के लिए दिला रहे हैं, ठीक है, तो उसका सवाब उन्हें पहुँचाएँ कि मेरी इस न्याज का, या मैंने जो भी पानी की सबील लगाई है, या आप दूध तकसीम कर रहे हैं, या इस तरह का कुछ भी जो भी आप अल्लाह ताला की राह में देना चाहें, तो बेसिक मोटिव क्या होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला की राह में है, ठीक है, यानी अल्लाह के नाम का है, उसका सवाब आप पहुंचाना चाहते हैं अपने इमामों को या शोहदाए करबला को जिनकी याद में आप कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत ये है कि ये इमाम हुसैन के नाम का है तो नहीं हो सकता, ठीक है। भले आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की भी न्याज दें तो वो नहीं हो सकती काबिल कबूल। न्याज अल्लाह के नाम की। इसी तरह से जो भी आप न्याज दे रहे हैं उसमें अल्लाह ताला का नाम शुमार करें कि आप अल्लाह के नाम की दे रहे हैं, लेकिन इसका सवाब आप पहुंचाना चाह रहे हैं जिसको भी आप पहुंचाना चाहें, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल ये कि न्याज तो ठीक है हो गई कि आप दिला सकते हैं अल्लाह के नाम की न्याज, चाहे मुहर्रम के 10 दिन मेरी तरफ से आप लोग उसको पूरा साल भी दिला सकते हैं, डजेंट मैटर। और कोई चीज़ ये भी मैटर करती है कि आप ज़रूरी नहीं है कि जस्ट मुहर्रम उल हराम में ही इमाम हुसैन को सवाब पहुंचाने के लिए या शोहदाए करबला के लिए, आप ओवरऑल पूरे ईयर में भी ये न्याज दिला सकते हैं। इसको स्पेसिफिकली अटैच नहीं करें मुहर्रम उल हराम के साथ, बल्कि आप बाकी पूरा साल भी इसका सिलसिला जारी रखें। जैसे सदकात का सिलसिला है, जैसे हदियात का सिलसिला है, इनको आपने जारी रखना होता है ऑल ओवर द ईयर। ऐसा नहीं कि कुछ मंथ में आप इसको स्पेशलाइज करें और फिर कुछ में आप इसको छोड़ दें, बिल्कुल ही छोड़ दें, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है उस खाने की जो कि न्याज में दिया जा रहा है। यानी जैसे कि बहुत सारे अहले सुन्नत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैम जो अहले तोशी उनका खाना है हमारे पास आता, क्योंकि वो न्याज होती है, तो हम उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा सवाल है पूछने के लिए ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो खाना वो देते हैं वो अगर इमाम हुसैन के नाम का है तो हम उसको लें या नहीं लें, या फिर वो अपने खाने में कुछ इस तरह का मिलाते हैं, कोई खून वगैरह इस तरह की चीज़ें। देखिए ये सब दकियानूसी बातें हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये सब चीज़ें आजकल के दौर में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करे और फिर उसके बाद खाना बना दे और ख़ुद भी खाए और फिर दूसरों को भी खिलाए, ठीक है, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता।
तो दूसरी चीज़ जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, अहले तशरीब इस तरह का कुछ भी इसमें ऐड नहीं करते, आप लोग वो खा सकते हैं। खाना हलाल होना चाहिए, शर्त ये है। जैसे कि आप दूध है या इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि आपके लिए हलाल है, आप उसको खा सकते हैं। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम की हैं उनके अलावा आप अहले किताब की किसी भी किस्म की नियाज़ खा सकते हैं। शर्त क्या है कि वो बंदा अहले किताब हो, और अहले तशरीब मुसलमान है, ज़ाहिर सी बात है, अहले किताब है तो आप उनकी कोई भी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन वो हलाल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपको ज़्यादा ही मसला हो रहा है या कुछ आप ज़्यादा ही सोच रहे हैं तो फिर आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि जी आपने ये किसके नाम की नियाज़ दिलाई है, अल्लाह ताला के नाम पे आपने किया इसको, या फिर आपने इनको किसी भी एक सहाबी के साथ या किसी के साथ भी स्पेसिफिकली रिलेट किया। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि जी अल्लाह के नाम की तो उसको खा लें, कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली किसी के साथ रिलेट करते हैं तो फिर आप उसको ना खाएं, ठीक है। इसी तरह जैसे कि एक हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी हमसाई जो हैं वो मुझे खाना देने के लिए आती हैं तो वो खाना मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वो अल्लाह के नाम का होता है या नहीं होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप उनसे पूछ लें, अगर वो कहती हैं कि अल्लाह के नाम का है तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लें। यानी उनसे मज़ीद सवालात ना करें कि आपने इसमें क्या डाला, किस तरह से बनाया, या फिर आप अल्लाह के नाम का दे रही हैं या किस नीयत से दे रही हैं। इतने ज़्यादा सवाल ना करें। चीज़ हलाल है, खाने के काबिल है अल्लाह ताला के नाम की, तो उसको खा लें, क्योंकि खाना कभी हराम नहीं होता, ठीक है। जो भी खाना आप खा रहे हैं खाना हराम नहीं है, उसको बनाने का तरीका अलग है या फिर उसको किस नीयत से दिया जा रहा है वो चीज़ मैटर करती है। बाकी आप जितना भी चाहें अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना, क्योंकि अल्लाह की राह में तो आप थोड़ा सा भी खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा कर आपको देता है। तो ये करते रहें, नेकी का काम है, सवाब है, उनको सवाब पहुँचाएँ लेकिन अल्लाह के नाम का।